हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। दोस्तों, आज है 29 सितंबर। 29 सितंबर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप पहले स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें ताकि दोस्तों आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? ये दोस्तों 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है। दोस्तों, रेबीज एक वायरस है और ये कुत्ते, बिल्ली और बकरी, घोड़ा आदि के काटने से फैलता है। ये दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है कि इनके काटने से ये फैलता है। अगर दोस्तों इन्होंने किसी को काट लिया, कुत्ते, बिल्ली या घोड़े, बकरी किसी को काट लिया, तो आप दोस्तों वैक्सीन ले लीजिए, टीकाकरण करवाइए, तो इनसे कोई डरने की बात नहीं है। अगर दोस्तों इसमें आप लापरवाही करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इसका मनाने का मेन पर्पज है कि रेबीज वायरस के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना, क्योंकि रेबीज वायरस दोस्तों एक जानलेवा बीमारी है। रेबीज एक जानलेवा बीमारी है और इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है और ये दोस्तों WHO द्वारा मनाया जाता है। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश के मनोनीत प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने इस्तीफा दिया है? ये दोस्तों लेबनान के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया। ये दोस्तों अगस्त में ही चुने थे और अभी ये दोस्तों इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब दोस्तों बात है लेबनान। ये देखिए मैप में लेबनान जो आपको दोस्तों ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, छोटा सा दोस्तों सीरिया के नीचे, ये दोस्तों लेबनान। लेबनान की कैपिटल दोस्तों बेरूत और वहां की करेंसी है दोस्तों लेबनानी पाउंड। और ये पीएम तो ये थे दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने मुस्तफा अदीब, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? ये दोस्तों महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने खुली सिगरेट पे प्रतिबंध लगाया। इसका मेन रीजन है दोस्तों, जब आप सिगरेट को पैकेट में लेते हो तो उसमें दोस्तों निर्देश लिखा आता है कि सिगरेट से कैंसर होता है, सिगरेट एक जानलेवा तंबाकू है। तो दोस्तों ये खुली सिगरेट पे ये निर्देश लिखे हुए नहीं आते हैं, इसीलिए दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने खुली सिगरेट पे बैन किया है। अब दोस्तों बात है महाराष्ट्र, तो मैप में देखते हैं दोस्तों महाराष्ट्र। दोस्तों ये है महाराष्ट्र, जो आपको मैप में रेड रेड दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की इंटरनल बॉर्डर किस किस राज्य से लगती है हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों महाराष्ट्र की गुजरात से बॉर्डर लगती है, मध्य प्रदेश से बॉर्डर लगती है और छत्तीसगढ़ से बॉर्डर लगती है, तेलंगाना से लगती है और दोस्तों कर्नाटक से भी महाराष्ट्र की बॉर्डर लगती है। अब दोस्तों बात है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 1 मई को ही दोस्तों लेबर डे मनाया जाता है। वहां के गवर्नर है दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी गोवा के भी गवर्नर है। गोवा के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को दोस्तों मेघालय भेज दिया गया और उनके स्थान पे दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। अब दोस्तों महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, वहां डिस्ट्रिक्ट है 36 और हाल ही में दोस्तों वेस्टर्न कोल फील्ड अच्छा का कोयला खदान, ये कोयला खदान है दोस्तों जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने किया है। दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है दोस्तों। वहां के नेशनल पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगलमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क। और दोस्तों महाराष्ट्र की हिस्ट्री पे एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ द प्राउड पीपल। दोस्तों इसके राइटर है गिरीश कुबेर। और महाराष्ट्र इंडिया का पहला राज्य बन गया दोस्तों जिसने मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। भारत का पहला आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप महाराष्ट्र के पुणे में खोला गया है दोस्तों। इसमें होगा क्या दोस्तों, एक व्यक्ति वहां पे खड़ा होगा जो आपको गाइड करेगा और जिनको पेट्रोल चाहिए वो अपना आप स्वयं सेल्फ ही पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरेंगे। इसीलिए दोस्तों इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर एक अच्छा कदम है। अब दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने ही अगर कोई बिजली के कर्मचारी कोविड-19 के कारण से मृत्यु हो जाती है ऑन ड्यूटी, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनको 30 लाख का
मुआवजा देगी। हाल ही में महाराष्ट्र में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया महाराष्ट्र का। इसका मतलब है दोस्तों, इसका उद्देश्य बीएसएनएल की इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना और उसकी अच्छी कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। ये 25 किलोमीटर रेंज में किया जाएगा। और महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों 1975 से 77 के आपातकाल में जो जेल गए उनकी पेंशन को रोक दिया गया, क्योंकि दोस्तों जब लास्ट ईयर फडणवीस सरकार थी महाराष्ट्र में, उन्होंने उनको पेंशन देने की घोषणा की, बट ये दोस्तों जब से शिवसेना सरकार आई है उन्होंने उनकी पेंशन को रोक दिया गया है। दोस्तों देश की पहली किसान ट्रेन स्पेशल पार्सल ट्रेन का महाराष्ट्र के नासिक में देवलाली से शुरू होकर बिहार के दानापुर पटना तक जाएगी और इसकी घोषणा हमारे केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रॉन वेधशाला स्थापित करने की परियोजना बनाई है? ये दोस्तों तमिलनाडु में न्यूट्रॉन वेधशाला बनाने की परियोजना बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। दोस्तों ये है तमिलनाडु, जो आपको मैप में रेड रेड दिखाई दे रहा है, ये तमिलनाडु की दोस्तों 3 स्टेट से बॉर्डर लगती है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु की बॉर्डर लगती है। दोस्तों तमिलनाडु की कैपिटल दोस्तों चेन्नई, वहां जिले दोस्तों 38, वहां के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और वहां के सीएम है दोस्तों के पलानीस्वामी। एमएलए की सीट दोस्तों 234 और राज्यसभा सीट 18 और लोकसभा सीट दोस्तों 39। और तमिलनाडु का स्पेशल डांस है, वहां का दोस्तों स्पेशल डांस है भारतनाट्यम। और मोदी किचन की शुरुआत दोस्तों तमिलनाडु गवर्नमेंट ने की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दोस्तों कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का भी उद्घाटन किया गया। इसकी कैपेसिटी होगी दोस्तों 15 टन सीमेंट और 20 टन जैविक खाद। तमिलनाडु राज्य सरकार ने दोस्तों हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। और आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज में मामले में शीर्ष है, टॉप है दोस्तों तमिलनाडु, सबसे ज्यादा बाजार कर्ज तमिलनाडु के ऊपर है दोस्तों। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दोस्तों जूनियर वकीलों को 3000 रुपए का मासिक वजीफा देने की भी घोषणा की, क्योंकि दोस्तों कोरोना के टाइम पे सारे काम बंद थे, इसलिए दोस्तों उनको वकीलों को आर्थिक सहायता करने के लिए 3000 मासिक वजीफा देगी तमिलनाडु सरकार। तो तमिलनाडु सरकार दोस्तों मछली उत्पादन में टॉप रहा 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, और 2018 में दोस्तों गुजरात टॉप पे रहा था। इस बार गुजरात को पीछे छोड़ के तमिलनाडु टॉप पे बन गया। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को दोस्तों पॉल हॉरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया। इसमें दोस्तों ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है जो जलवायु प्रदूषण और विश्व शांति के लिए कार्य करते हैं। हाल ही में जीएस अमूर का निधन हुआ, वो कौन थे? ये दोस्तों कर्नाटक के प्रसिद्ध साहित्यकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनको दोस्तों 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी है? ये दोस्तों नीतू डेविड बनी है भारत की महिला चयन समिति की प्रमुख। ये दोस्तों नीतू डेविड, जिनको भारत की चयन समिति के प्रमुख बना गया। अब दोस्तों इसकी घोषणा बीसीसीआई ने की है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई। इसके प्रेसिडेंट दोस्तों सौरव गांगुली और इसके जनरल सेक्रेटरी दोस्तों जय शाह, जो अमित शाह के लड़के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेद कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया है? ये दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह जी कोश्यारी ने आयुर्वेद कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया। ये दोस्तों कैंसर के इलाज के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक ए बुक ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किसने किया? ये दोस्तों हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस बुक का विमोचन किया। दोस्तों आपको ये चीज याद रखनी है कि इस बुक का नाम क्या है, इसका राइटर और बुक का नाम याद रखना। राइटर दोस्तों डॉक्टर कृष्ण सक्सेना और बुक का नाम है ए बुक ऑफ फ्लावर्स। और दोस्तों राजनाथ सिंह जी ने इस बुक का विमोचन किया। राजनाथ सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है?
दोस्तों ये दिशा पाटनी मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और ऐसे दोस्तों मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर है कियारा आडवाणी। अब दोस्तों अभी बहुत सारे कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर बने, जैसे दोस्तों एक टायर कंपनी है सिएट, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने दोस्तों आमिर खान। और दोस्तों एसर एक लैपटॉप की कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने दोस्तों सोनू सूद। बजाज एलियंस, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने दोस्तों आयुष्मान खुराना। एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों नाइन स्टेक, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने दोस्तों सुरेश रैना। और एक ऑनलाइन दोस्तों सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है सब टॉप, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने ड्वेन ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में NCAER ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ये दोस्तों NCAER ने भारत में -12.6% रहने की अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना है। ये दोस्तों गुरप्रीत सिंह संधू और मिड फील्डर संजू को चुना गया है। ये दोस्तों गुरप्रीत सिंह संधू और ये दोस्तों मिड फील्डर, इनको दोस्तों 2020 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब दोस्तों इनको AIFF ने चुना, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना 1937 में हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेसिडेंट दोस्तों प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाई रोड अभियान शुरुआत किया है। ये दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार ने बाई रोड अभियान की शुरुआत की है। दोस्तों इसका उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बाई रोड अभियान का उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। बिकॉज हुआ क्या दोस्तों, कोरोना के टाइम पे हर राज्य की आर्थिक गतिविधियां मंद पड़ी है, क्योंकि दोस्तों पर्यटन का क्षेत्र सारा लुप्त हो चुका, खत्म हो चुका है कोरोना के टाइम पे। तो इसीलिए दोस्तों वापस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाई रोड अभियान की शुरुआत की है उड़ीसा राज्य सरकार ने। अब दोस्तों बात है उड़ीसा, तो मैप में देखते हैं उड़ीसा। दोस्तों यह है उड़ीसा, जो आपको मैप में रेड रेड दिखाई दे रहा है, यह है उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा के किस किस राज्य से इंटरनल बॉर्डर लगती है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों उड़ीसा की बॉर्डर लगती है वेस्ट बंगाल से, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दोस्तों आंध्र प्रदेश से उड़ीसा की बॉर्डर लगती है। और थोड़ी बहुत दोस्तों तेलंगाना की भी बॉर्डर लगती है उड़ीसा से। अब दोस्तों बात है उड़ीसा, तो टोटल क्वेश्चन हम जितने भी एग्जाम व्यू से उड़ीसा से क्वेश्चन बनते हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों 1 अप्रैल को उत्कल या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा का पूर्व नाम है कलिंगा, वहां के दोस्तों गवर्नर है गणेशी लाल और वहां के CM है दोस्तों नवीन पटनायक। वहां की MLA की सीट है दोस्तों 147, लोकसभा सीट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 21 और राज्यसभा सीट दोस्तों 10। वहां डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों 30। दोस्तों उड़ीसा के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और वहां के दोस्तों जज बनी है, हाई कोर्ट की जज बनी दोस्तों सावित्री राठौड़। मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, उड़ीसा गवर्नमेंट की पहल। हीरो टू एनिमल अवार्ड, दोस्तों पेटा संस्था द्वारा नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका रीजन था दोस्तों कोरोना के टाइम पे नवीन पटनायक जी ने दोस्तों एनिमल्स के लिए अलग से फंड रिलीज किया था, इसीलिए दोस्तों उनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहां के नेशनल पार्क दोस्तों सतकोशिया टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क और गाइड मल्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और दोस्तों भारत के सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने छोटे व्यवसाय की मदद के लिए नया फीचर बिजनेस सूट लॉन्च किया। ये दोस्तों नया बिजनेस सूट फेसबुक ने लॉन्च किया। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों US कैलिफोर्निया में और इसके CEO दोस्तों मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती। ये दोस्तों वोल्टारी बुटास ने जीती है रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020। ये दोस्तों मर्सिडीज के ड्राइवर है और इन्होंने ये जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
हाल ही में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? ये दोस्तों देश में हमारे रसायन एवं उर्वरक मंत्री है सदानंद गौड़ा। इन्होंने दोस्तों 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की। अब दोस्तों ये प्लास्टिक पार्क क्या होता है? इसमें दोस्तों जितने भी प्लास्टिक संबंधित उत्पाद होते हैं उनको प्रोडक्शन होता है इन प्लास्टिक पार्क में। अब दोस्तों ये कहाँ होंगे? मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में दोस्तों ये स्थापित होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।